कुंडली मिलाते समय विवाह के लिए जिस चीज पर सबसे ज्यादा विचार किया जाता है वो होता है मंगल दोष। और मंगल दोष का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर जरा सी चूक हो जाए तो वैवाहिक जीवन पर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल जाते हैं। आज बात करेंगे मंगल दोष की और इसके प्रभाव की। हम आज बात कर रहे हैं मंगल दोष की। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है, मंगल का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीज़ों का स्वामी है, बहुत सारी चीज़ों से मंगल का संबंध है, लेकिन मंगल भावनाओं का स्वामी भी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि का ग्रह है। जरा भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वो कुंडली और उसके सुख को नष्ट कर देगा। मंगल कुंडली के कुछ विशेष भाव में जब होता है तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मान्यता ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करवाना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मंगल दोष होने से दूसरे पक्षकार की कुंडली में अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु भी हो सकती है। यानी अगर मंगल ज़्यादा निगेटिव है और दूसरे पति या पत्नी की कुंडली से वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर ये पति या पत्नी के जीवन में संकट का कारण बन सकता है। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसका वैवाहिक जीवन पर वास्तव में कैसा असर पड़ता है। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, सेपरेटिव प्लेनेट है, अग्नि का ग्रह है, अतः विवाह पर इसका प्रभाव होगा तो समस्या जरूर पैदा होगी। जिस कुंडली में मंगल दोष होता है वहां पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। अगर मंगल दोष लड़के लड़की में से किसी एक की कुंडली में है तो दूसरे के साथ उसका तालमेल काफी खराब हो जाता है। मंगल दोष के साथ अगर शनि का संबंध हो तो ये मंगल दोष बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है और ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार की मृत्यु भी हो सकती है। मंगल अगर सूर्य के कारण अस्त हो गया हो या मंगल के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो ये दोष काफी हद तक कमजोर हो जाता है। कुंडली में अगर मंगल दोष तो ना हो, लेकिन मंगल अगर निगेटिवली कुंडली को प्रभावित करता हो तो वैवाहिक जीवन कभी लगता है टूट जाएगा, कभी लगता है चल जाएगा, कभी लगता है जिंदगी बेहतर हो जाएगी, कभी लगता है खराब हो जाएगी। जिंदगी टूटती चलती रहती है।
लेकिन मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर आ जाए तो फिर पति पत्नी में वायलेंस, मारपीट, हिंसा ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये जानते हैं कि मंगल दोष का वास्तविक प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पर कैसा पड़ता है। देखिए, मंगल दोष हर स्थान पर एक समान अशुभ नहीं होता और हर कुंडली का मंगल दोष अशुभ भी नहीं होता। लग्न का मंगल दोष और अष्टम भाव का मंगल दोष ज्यादा अशुभ होता है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल भी काफी अशुभ परिणाम, काफी अशुभ प्रभाव पैदा करता है। चतुर्थ और द्वादश भाव का मंगल, चौथे खाने का मंगल और 12वें खाने का मंगल मध्यम फल प्रदान करता है। सप्तम भाव का मंगल मिले जुले परिणाम देता है, कुछ मामलों में अच्छे और कुछ मामलों में बुरे। मंगल दोष को ऐसा देखा गया है कि कुछ मामलों में लाभकारी भी होता है। सामान्यतः शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के मामले में मंगल दोष लाभकारी होता है। और अगर लड़के और लड़की की कुंडली का ठीक से मिलान करके विवाह किया जाए तो मंगल दोष का प्रभाव लाभकारी हो जाता है। यानी मंगल दोष को लेके बहुत डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बात समझिए कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह करने के पहले कुंडली अच्छी तरह से मिलाइए। जितनी सावधानियों का पालन किया जा सकता है उतनी सावधानियों का पालन करिए तो बेहतर होगा। देखिए, जब आप मंगल दोष का विचार करते हैं तो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन तमाम भावों में बैठे हुए मंगल को देखिए। लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से और शुक्र कुंडली से, इन तीनों कुंडलियों से मंगल का विचार करिए और मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, मंगल किस ग्रह के साथ बैठा है और मंगल के अंश क्या हैं, इसका विचार करना भी जरूरी होगा। तभी आप जान पाएंगे कि कुंडली में मंगल की इंटेंसिटी क्या है। लग्न से कोई व्यक्ति अगर मांगलिक नहीं है तो उसके मंगल की संभावनाएं कम हैं, लेकिन अगर वो चंद्र और शुक्र से मांगलिक है तो फिर भी कुंडली मिलाते समय उसके चंद्र और शुक्र के मंगल दोष पर विचार अवश्य करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।